हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में हम आगे बढ़ रहे हैं, गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश, भारतीय इतिहास का श्रवणकाल इसको बोलते हैं। एक एक शासक को हमने पढ़ा पिछली क्लास में, जैसे समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारी रामगुप्त हुए, उनको पढ़ा। आज की क्लास में हम चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण शासक है। तो देखिए, चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासनकाल 380 से 414 ईस्वी तक रहा। देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या की और हत्या करने के बाद ये शासक बने। कब? 380 में। सबसे पहले तो हम बात करें इनकी उपाधि। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इतिहास में प्रसिद्ध हो गए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। देखो बेटा, विक्रमादित्य की जो उपाधि है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध उपाधि मानी जाती है। देश के या भारतीय इतिहास के 14 शासकों ने इस उपाधि को धारण किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। ठीक है, जिनका शासनकाल 380 से 414 तक रहा। सबसे पहले तो इन्होंने शकों को परास्त किया। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर शकों को परास्त कर चांदी की मुद्राएं या चांदी के सिक्के जारी किए। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला, शकों को परास्त करने वाला, शकों को परास्त कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया। समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री का क्या नाम है? फायान। फायान भारत आया, जिसने फा काउ की ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ लिखा? फा काउ की। वो सर्वाधिक समय तक मध्य देश में रहा। कौन से देश में रुका? मध्य देश में। वो अपने यात्रा वृतांत फा काउ की में कहीं भी शासक के नाम का उल्लेख नहीं करता है। शासक के नाम का उल्लेख नहीं है। दोबारा मैं बता रहा हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है फायान। फायान कहां से है? चीनी यात्री था, जिसने फा काउ की नामक ग्रंथ लिखा, यात्रा वृतांत है, परंतु अपने यात्रा वृतांत फा काउ की में कहीं भी शासक के नाम का उल्लेख नहीं है और सर्वाधिक समय तक मध्य देश में रहा और इसने इस मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। तो मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहने वाला कौन था? फायान था। फायान कौन था? चीनी यात्री। किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। कौन सा ग्रंथ लिखा? फा काउ की। फा काउ क्या है? फायान का यात्रा वृतांत है। अब देखो, साहित्य, संस्कृति और कला में रुचि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। यही कारण है कि उसके दरबार में 9 दरबारी रहा करते थे। दरबार में 9 दरबारी रहते थे, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कहा जाता था। तो रत्न कितने थे? 9। तो नाम पड़ गया नवरत्न। जो मुख्य मुख्य थे वो देखो कौन कौन से थे। कालिदास, वराहमिहिर, कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, धनवंतरी। 4 तो ये हो गए बेटा, कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, धनवंतरी। इसके अलावा अमर सिंह, वेताल भद्र, वर रुचि, ये भी ध्यान रखना, वर रुचि, वेताल भद्र, सणपणक और अंतिम जो है वो शंकु।
9 दरबारी रहते थे। 9 दरबारियों को नवरत्न कहा जाता था। जो दरबारी 9 थे वो देखो कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भद्र, वर रुचि, शणपणक और शंकु। इनमें से 2-4 जो मुख्य मुख्य हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी जो विशेषता थी या विशेषज्ञता थी, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कालिदास की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है बेटा। कालिदास, कालिदास जो था उसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। ठीक है। रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमा शौर्यम, रघुवंश। वैसे तो बहुत है पर मुख्य मुख्य बात हो रही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी इतिहासकार हुए, नवरत्न में शामिल थे, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमा शौर्यम और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ हुए, जो रचनाएं उन्होंने रची, जो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा हुआ वराहमिहिर। बेटा वराहमिहिर के बारे में हम बात करें, उनकी जो विशेषज्ञता थी, उन्हें कहा जाता है भारतीय ज्योतिष व खगोल का पिता। भारतीय ज्योतिष व खगोल का पिता, ज्योतिष और खगोल शास्त्र के पिता थे। और इन्होंने 2 ग्रंथ मुख्य रूप से लिखे। एक का नाम है व्रत संहिता, दूसरा है पंच सिद्धांतिका। व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने की, जिन्हें भारतीय ज्योतिष व खगोल का पिता कहा जाता है। वराहमिहिर का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य से था। आगे बेटा हम बात करें तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की हम बात करते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्हें शून्य का आविष्कारक माना जाता है। किसका आविष्कार किया इन्होंने? शून्य का आविष्कार किया। और सबसे पहले बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इनके भी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हुए। एक का नाम है आर्यभट्टम और दूसरे का नाम है सूर्य सिद्धांतिका। पहला ग्रंथ आर्यभट्टम, दूसरा सूर्य सिद्धांतिका। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सबसे पहले शून्य का आविष्कार भी इन्हीं के द्वारा किया गया। आगे बात करते बेटा अमर सिंह की। अमर सिंह की हम बात करें, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश अमरकोश की रचना की थी। संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश हुआ अमरकोश, उसके रचनाकार कौन हुए? तो वो हुए अमर सिंह। ठीक है बेटा। और कई बार पूछा जाता है धन्वंतरी, वो धन्वंतरी जो देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। धन्वंतरी का क्षेत्र चिकित्सा था और वो देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये जो मुख्य मुख्य जो थे वो मैंने आपको बताए हैं। वो दरबारी जिनका महत्व अपना विशेष था। दरबारी किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के थे। आगे हम बढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय में बेटा। तो ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय
वह पाटलिपुत्र शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। दो प्रमुख केंद्र थे, एक उज्जैन और एक पाटलिपुत्र। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल ब्राह्मण धर्म का चरम उत्कर्ष माना गया है कि उसके समय ब्राह्मण धर्म उत्कर्ष पे था, और उत्कर्ष भी ऐसा कि वो चरम सीमा पे था, तो ब्राह्मण धर्म का चरम उत्कर्ष माना जाता है। ठीक है। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य ने। ठीक है बेटा। 414 ईस्वी में, याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो कुमार गुप्त हुआ। यह भी काफी इंपॉर्टेंट शासक है। ये जो कुमार गुप्त हुए, इनका शासनकाल 414 से लेकर के और 454 ईस्वी तक रहा। कुमार गुप्त जिसने गुप्त शासकों में सर्वाधिक मुद्राएं जारी करने वाले शासक थे, सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाले शासक थे। तो आज की जो क्लास में तो हमने मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।